क्यों भूमाफियाओं से डरती है फूलपुर की पुलिस? जी हाँ, ये पूरा मामला प्रयागराज के थाना फूलपुर के सोयराई गांव का है, जहां पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध तरीके से भूमिधारी पर कब्जा कर रहे हैं। जब ज्ञान देवी पत्नी देवनारायण मिश्रा ने विपक्षियों द्वारा कब्जा करने से रोका तो पुलिस के सामने ज्ञान देवी के बेटे के ऊपर विपक्षी द्वारा लाठी डंडे से हमला कर दिया गया, जिससे हाथ में चोट आ गई। पीआरबी पुलिस मूक दर्शक बनी रही। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर इस चौराहे पर अपराध होता है तो अगले चौराहे पर उसकी मौत इंतजार कर रही है। जब उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों का पालन पुलिस ही नहीं कर पा रही तो आम जनता इसके पास जाकर न्याय की गुहार लगाए। ज्ञान देवी का आरोप है कि फूलपुर पुलिस की मिलीभगत से हमारी भूमिधरी जमीन पर हमारे ही पड़ोस के रहने वाले जगदीश, शिवम, अमन और राजेश दुबे अन्य लोगों के साथ सहयोग से जबरन कब्जा कर रहे हैं, जो कि कोर्ट में विचाराधीन है और स्थगन आदेश भी है। फिर भी फूलपुर पुलिस के सह पर लगातार हमारी भूमिधरी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। आखिर फूलपुर पुलिस क्यों दे रही भूमाफियाओं का साथ? क्या भूमाफियाओं से डरती है फूलपुर पुलिस? ज्ञान देवी ने इन सभी के खिलाफ पूर्व में एफआईआर दर्ज कराया है, लेकिन फूलपुर की पुलिस क्यों नहीं कर रही भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई? आखिर भूमाफियाओं के सिर पर किसका हाथ है? ज्ञान देवी का आरोप है कि शनिवार के दिन विपक्षियों द्वारा थाने पर जाकर एसआई से मिलकर रविवार को रात में भूमिधारी जमीन पर पक्का मकान बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी सूचना हम फूलपुर पुलिस 112 को देते हैं। एक डेढ़ घंटे बाद मौके पर पहुंचते हैं और पार्टी को समझकर चले जाते हैं। आखिर किसके डर से फूलपुर पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई? क्यों साथ दे रही भूमाफियों का? अब देखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के दावे को फेल करती फूलपुर की पुलिस आखिर कब मिलेगा ज्ञान देवी को न्याय? कि हमारी जमीन पर जगदीश दुबे हमारी जमीन पे अवैध तरीके से निर्माण कर रहे हैं, जो कि न्यायालय में स्टे है और उसके बाद में तहसील हंडिया और वहाँ पर नक्शा फाट के लिए हमने मुकदमा भी दाखिल किया है। वहाँ पर भी 112 पे कॉल किए, आए, उन्होंने देखा, मौके पर काम रुकवाने के बाद फिर काम चालू कर लिए। अभी तक कोई सुनवाई हो नहीं रहा है। पुलिस कहती है ठीक है, इसका आप बंटवारा करा लीजिए तो निर्माण करना, वो निर्माण जाने के बाद फिर करता है। तो क्या कह सकते हैं इसमें? पुलिस की मिली भगत है, वो निर्माण रोकता नहीं। इसके ऊपर 2 एफआईआर भी हो चुका है, तो भी काम नहीं रोक रहा है। थोड़ा थोड़ा करके निर्माण करते जा रहे हैं। हम परेशान हो चुके हैं। जगदीश दुबे आज लोग हैं, उनके भाई लोग हैं, लाठी डंडा से मारने के लिए दौड़ते हैं, वहाँ रोकने जाते हैं। हमारे पास वीडियो है कि लाठी से मारे न भागे होते तो हमारा हाथ पैर तोड़ दिए होते। अब इसको पुलिस अभी पूछा भी नहीं उसको, बस यही बात है। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार मिश्रा, ग्राम सोयराई, थाना फूलपुर, तहसील हंडिया, जनपद प्रयागराज। नमस्कार दोस्तों एवं मेरे बड़े भाइयों, मैं नीरज कुमार मिश्रा, ग्राम सोयराई, तहसील हंडिया, थाना फूलपुर, जनपद प्रयागराज का स्थायी रहने वाला निवासी हूँ। मेरी माता श्रीमती ज्ञान देवी ग्राम सोयराई की निवासी है, जिनके नाम पर ग्राम मौजा सोयराई में गाटा संख्या 142 का रकबा 0.0 हेक्टेयर लगभग 26वां ये भूमि होती है, जो संक्रमणी भूमिधर एवं काबिज अराजी है, जो राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित है और खतौनी में भी पंजीकृत है। यह कि गांव के पड़ोस में रहने वाले जगदीश दुबे, अरुण दुबे, राजेश दुबे पुत्रगण, स्वर्गीय राममूर्ति दुबे, शिवम दुबे, शुभम दुबे पुत्रगण, अरुण दुबे, अमन दुबे पुत्रगण, राजेश दुबे आदि लोग मिलकर मेरी माता और मुझे आए दिन जान से मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं कि तुम यह गांव छोड़कर चली जाओ कहीं और, नहीं तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, क्योंकि उनका संबंध बड़े बड़े अफसरों, बड़े बड़े राजनेताओं से है। कहते हैं हमारे घर बड़े बड़े अफसर आकर चाय पानी करके जाते हैं। यही उनका एक भाषा है। वे किसी भी प्रकार हमारी अराजी संख्या को कब्जा करना चाहते हैं। यह कि प्रार्थी ने इसका विरोध कई बार किया। इसी कारण, इसी के चलते प्रार्थी दिनांक 31 जनवरी 2023 को विपक्षी गण के खिलाफ थाना फूलपुर में एक अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसका अपराध संख्या 036/2023 है, जिसमें विपक्षी गण गंभीर अपराधों से आरोपित है तथा पुनः प्रार्थी व उनके परिवार के साथ मारपीट करने के
चलते 8/6/2024 को फिर विपक्षीगढ़ के खिलाफ थाना फूलपुर में एक अपराध मुकदमा संख्या 0169/2024 का एक मुकदमा दर्ज फिर हुआ। ये दूसरा FIR था। इसी दौरान विपक्षी गढ़ का कहना है कि हमारे संबंध बड़े बड़े अफसरों, बड़े बड़े राजनेताओं के साथ हमारा उठना बैठना है। हम इस ज़मीन को चुटकी बजाते हुए हड़पते हैं, हड़प लेंगे। इसी प्रकार उसके ऊपर दो FIR होते हुए वे किसी भी उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का भय नहीं है। उसके ऊपर केवल कैसे भी ज़मीन को मैं हड़प लूँ, यही उस सकते हैं। इस FIR नंबर 036/2024 के आप देख लीजिए किस प्रकार जगदीश दुबे आदि 20-25 लोगों के ऊपर नाम दर्ज है। इन्होंने रात को लगभग 11 बजे निर्माण कार्य कर रहे थे, उसके ऊपर FIR दर्ज। जो मैं कह रहा था 8/6/2024 को जो FIR दर्ज हुआ था, आप उस पर भी देख सकते हैं। 01169 सन 2024 का FIR है, जिसमें गंभीर अपराधों के आदि के नाम पर भी पंजीकृत है। लिखते रहें। पर थाना प्रभारी महोदय अपना कार्य न करने के कारण माताश्री के नाम पर जो जमीन पर माननीय न्यायालय के समक्ष उप जिलाधिकारी माननीय न्यायालय के समक्ष 30(2) के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत है। विचाराधीन कार का निर्माण आप ये भी देख सकते हैं। न्यायालय अपर सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी कोर्ट नंबर 14 प्रयागराज मूल वाद संख्या 1203/2024 श्रीमती ज्ञान देवी बनाम जगदीश कुमार प्रतिवादियों उनके मेल आदि उनके जरिए एक स्थायी निषेध आज्ञा दिया गया है, जिस पर वादनी की अराजी संख्या 142 के रकबा पर किसी भी प्रकार ग्राम सोईराई के किसी परंतु इसके बावजूद भी कहा गया है कि उनकी संपत्ति उनके राजस्व में किसी भी प्रकार का प्रभाव न डाला। जो भी विपक्षीगढ़ द्वारा घटना मैं आपको बता रहा हूँ जो त्वरित में घटी हुई है। 29/9/2024 को घटना जो घटी दिन रविवार था। उस दिन सुबह का लगभग 4:30 बज रहे थे। विपक्षीगढ़ अराजी संख्या 142 क पर जबरन 20-25 मजदूर लेकर उस पर पक्का ईंट का निर्माण कर रहे थे, जो कि जो ईंट और बालू था वे प्राथमिक का था, उसने रखा हुआ था। और विपक्षीगढ़ ने उन्हीं के ईंट और बालू से लेकर जल्दी दीवार को उनकी ही ज़मीन पर खींचना चालू कर दिया। प्राथमिक ने जब इसका विरोध किया, उनका पुत्र नीरज कुमार मिश्रा जो विरोध किया, उसी दौरान प्राथमिक और उनके पुत्रों को गिरा कर मारा गया। प्राथमिक ने किसी भी प्रकार के अपनी जान बचाते हुए भाग करते हुए घर पर आई और उसने इसकी सूचना सर्वप्रथम 112 पर उन्हें कॉल करके उन्होंने पूरी समस्या बताई, जिस पर PRB का पुलिस आई। PRB की पुलिस ने हस्तक्षेप जो निर्माण कार्य होता उसको रोक भी नहीं रही थी पूरी तरीके से, वहाँ कार्य से चल रहा था। अपराधी के पुत्र को लाठी से एवं हथियारों से प्राथमिक को पुलिस के ऐसे पुलिस खड़ी हुई थी, अपराधी को और मुझे मारा, जिसका वीडियो मेरे पास स्वयं है। आप देख सकते हैं इसी मोबाइल पर, मैं आपको इसी मोबाइल के जरिए आप तक पहुंचा सकता हूं, जिसमें मुझे चोट आ गई मेरे हाथ पे। इसी दौरान पुलिस के सामने उस पर कोई कार्रवाई नहीं अभी तक हुई, कोई नहीं, उसे मारा, उसने क्या किया कोई नहीं। जब चली गई तब भी निर्माण कार्य चालू था। कल लगभग 4-5-6-7 बार PRB की पुलिस आई, निर्माण कार्य नहीं हुआ। सभी PRB वाले अपने घूस लेकर पैसे लेकर प्रतिवादियों से चले जाते थे। निर्माण कार्य स्टे वाली ज़मीन पर होता रहा, मेरे सिविल न्यायालय वाले स्टे पर कोई नहीं रोका गया। उल्टा PRB वाले मुझे डांटे, मुझे भगाया, जो कि PRB वाले के सामने मुझे लाठी से मारा गया। PRB वाले को तो पैसे मिल चुके थे, क्या उनसे मतलब। थाने पर गाड़ी मुझे थाने पर जब फ़ोन किया, 6 बजे फ़ोन किया थाने की पुलिस के लिए, थाने वाले आए करीब 9 बजे। उसके बाद SI साहब कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हटो यहाँ से। हमारी ज़मीन जिस पर हमें सिविल न्यायालय द्वारा मुझे अधिकार है मुझे उसका उपभोग करने का, पर मुझे ही वहाँ से डांट कर SI साहब कहते हैं तुम्हें कोई नहीं मारा है, जिसका मैंने वीडियो भी दिखाया। PRB वाले के सामने मुझे मारे हैं, PRB की पुलिस के सामने। महोदय आप देख लीजिए, SI साहब मुझे मार रहे हैं कि SI साहब हल्का जब SI कहते हैं ये सब झूठ है, चलो यहाँ से जाओ, हटो, ये कहकर मुझे टाल देते हैं। ना कोई सुनने वाला। थाने पर
गृह प्रार्थी ने इसकी सूचना 25/9/2024 को थाना प्रभारी महोदय जी को व्यक्तिगत एवं लिखित तहरीर को दिया। थाना प्रभारी जी इसके किसी भी प्रकार के उस पर संज्ञान में न लेने के कारण यह आज घटना घटित होती है और प्रार्थी को जान को मारे भी हैं, मारने की धमकी नहीं मिलती, मारे भी हैं। इसका वीडियो है मेरे पास। आप सबसे निवेदन है महोदय, आप सब दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा मेरे बड़े भाइयों इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि उन भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट राय में पहुँच सके, ताकि हमारी समस्या का समाधान हो सके, ताकि हमें जो हमारे साथ अन्याय हुआ उसका हमारे साथ न्याय